अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीज़न तकरीबन हर कैटेगरी की सीट्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। आपका ताल्लुक़ पंजाब से, केपी के, सिंध, बलूचिस्तान से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके लिए रेलिवेंट सीट्स अवेलेबल हैं। इस्लामाबाद की सीट्स हैं, आपको घर भी मिलता है, आपको रिहाइश भी फ्री मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी है, मैट्रिक पास है, आपने 12वीं जमात पास की हुई है या आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो तमाम लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। मैं आपको सीट्स की डिटेल भी 1 बाय 1 बताती हूँ, अप्लाई करने का प्रोसीजर, सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो पहली सीट हमारे सामने आती है वो असिस्टेंट की है। 15वां स्केल होगा और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने 14 जमातें पास होना चाहिए। आपने बीए की है, बीएससी की है या इसके अलावा कोई रेलिवेंट इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है, आपने 14 जमातें पढ़ी हुई हैं। एज लिमिट 18 साल से 28 साल के दरमियान में और टोटल नंबर ऑफ़ सीट 19 हैं। 15वें स्केल की सीट है, टोटल 19 सीटें हैं और ओपन मेरिट पे आपका ताल्लुक़ पंजाब पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है तो वो 2 सीटें हैं। इसके अलावा देखिए, आप ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करते हो और पंजाब से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आपकी 8 सीटें हैं। पंजाब में अगर आप वुमेन कोटे पे अप्लाई करें तो 1 सीट है। पंजाब के अंदर माइनॉरिटी की 1 सीट है। केपी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ओपन मेरिट की 1 सीट है। केपी में वुमेन की 1 सीट है। सिंध रूरल मेरिट पे 2 सीटें हैं और सिंध जो है वो अर्बन, उसमें मेरिट पे 2 सीटें, ठीक है। बलूचिस्तान पे भी इसी तरह से ओपन मेरिट पे 1 सीट है। ये डिटेल आपको सारी समझ में आ गई। आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट भी इसीलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ जाए। अच्छा जी, अगर आप 14 जमातें पास नहीं हैं, लेट्स से आप देखें जी 3 ईयर का आपने डिप्लोमा किया हुआ है पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट का, जिसके अंदर जो है वो डीए इलेक्ट्रिकल, डीए मैकेनिकल, सिविल, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा भी आ जाता है। तो इस तरह का कोई अगर आपके पास डिप्लोमा है तो टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी 15वें स्केल की सीट है। 1 सीट की अनाउंस की गई है और केपी ओपन मेरिट की सीट है। तो अगर आपका ताल्लुक केपी से है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 साल की है। ठीक हो गई, ये डिटेल आपको समझ में आ गई। इसके बाद है जी टेक्निकल असिस्टेंट स्पेसिफिक टू आईटी। सिंपल आपने जो है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपने 14 जमातें पास की हुई हो, इसके अलावा आपका रेलिवेंट जो है वो आईटी की ब्रांच में काम करने का तजुर्बा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15वां स्केल है, 1 सीट है और ओपन मेरिट है। आप पूरे पाकिस्तान से हो, किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कंजर्वेशन असिस्टेंट। अच्छा जी, कंजर्वेशन असिस्टेंट जो है वो 15वां स्केल है। अगेन पंजाब की ये सीट है और 18 से 28 साल एज लिमिट है और आपकी जो इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है, अच्छा जी, साइंस से आप ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो विद केमिस्ट्री और ग्रेजुएट विद साइंस सब्जेक्ट विद केमिस्ट्री एट इंटरमीडिएट लेवल। आपने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ी भी हो या फिर कैंडिडेट पोसिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द रेलिवेंट फील्ड विल प्रेफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट। हर इदारे में स्टेनोटाइपिस्ट की बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं। देखिए सिंपल क्या क्वालिफिकेशन है, आपने इंटर किया हुआ होना चाहिए, आपकी मिनिमम स्पीड ऑफ टाइपिंग जो है शॉर्ट हैंड में वो आपकी होनी चाहिए 80 पर 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और कंप्यूटर लिटरेट हो, आपको कंप्यूटर की समझ होनी चाहिए। टोटल 25 सीटें हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। तो 14वां स्केल है, ये पक्की नौकरी है। इस्लामाबाद सिटी में आपको नौकरी मिलेगी। ओपन मेरिट पे 2 हैं। पंजाब में मेरिट पे 9 सीटें हैं, वुमेन की 2 सीटें, माइनॉरिटी की 1 है। सिंध रूरल की 3 सीटें हैं। सिंध रूरल में वुमेन कोटा 1 है। सिंध अर्बन की 2 सीटें हैं। केपी की मेरिट की 2 हैं। केपी वुमेन 1 है। बलूचिस्तान की और फाटा की भी स्पेसिफिक 1 सीट अनाउंस की गई है। देन है साउंड रिकॉर्डर, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करने वाले जो हैं वो इनको चाहिए। 14वां स्केल की सीट है। अब आप मुझे बताएं इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। 14वां स्केल, ठीक है।
और वो भी शहर का। पिंडी इस्लामाबाद में आपको पता है कि हाउस रेंट भी जो है वो देहाती इलाकों के हिसाब से ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने मैट्रिक के बाद 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, DAE इलेक्ट्रिकल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का जो है एक्सपीरियंस अगर आपके पास है रेलिवेंट फील्ड के अंदर तो आप एलिजिबल हैं। पंजाब की एक सीट है, तो 18 से 25 साल एज लिमिट है। आगे है DEO, 14वां स्केल है, और इसके अंदर सिंपल रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड डिवीजन हो, बैचलर डिग्री है। अगर आपके पास बैचलर मीन्स 14 साल आपकी पढ़ाई है, BA BSc। इसके अलावा आप जो बैचलर डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में, मैथ है, स्टैट है, फिजिक्स है, किसी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने 14 जमातें जो है वो पास की हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम स्पीड ऑफ जो है वो 10,000 कीज़ डिप्रेशन पर आवर फॉर द डाटा एंट्री। 1 घंटे के अंदर आप 10,000 कीज़ को जो है वो प्रेस करने के काबिल होने चाहिए, स्पीड आपकी चेक हो रही है। और उसके हवाले से आप सिंपल 4 सीटें हैं, पंजाब की 2 हैं, सिंध की 1 है और KP की 1 है। सिंपल आपने क्या करना है, बेशुमार वेबसाइट हैं जो कि आपको स्पीड जो है वो टाइपिंग स्पीड की फैसिलिटी देती हैं। आपने सिंपल उन वेबसाइट पे जाके ये क्राइटेरिया सेट कर देना है और 1 घंटे टाइप करके अपने आप को चेक कर लेना है कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर कम है तो उसको मज़ीद इम्प्रूव कर लेंगे डेली की प्रैक्टिस से। जी, ये आ गई क्लरिकल की सीट। ये है जी अपर डिविजनल क्लर्क, UDC, 13वां स्केल है इनका। और सिंपल आपने इंटरमीडिएट अगर आपने 12 जमातें पास की हुई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 6 सीटें हैं, ठीक है, 6 सीटें हैं, ओपन मेरिट की हैं, पंजाब की भी, सिंध की और KP की हैं। देन LDC है, 11वां स्केल होता है, इसकी 20 सीटें आई हैं। तो ये क्लरिकल सीट होती है, आपने मैट्रिक पास किया हुआ हो और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 1 मिनट में 30 वर्ड्स लिख सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये अगर आप देखेंगे ना, स्टाफ कार ड्राइवर है, 14 स्केल है इसका। प्राइमरी आप पास हो और इसके बाद आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको ट्रैफिक के रूल्स का पता हो। तो जाहिर सी बात है, आप ड्राइवर हैं तो आपको रूल्स का तो पता होगा। और 44 सीटें हैं, ये लोकल सीटें हैं। इस्लामाबाद के डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविलियन भी कर सकते हैं और एक्स सर्विसमैन जो पहले कहीं सर्विस करते थे और अब रिटायर हो गए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल उम्र की लिमिट है। फिर है जी डिस्पैच राइडर, तो प्राइमरी पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के रूल्स का आपको पता होना चाहिए सेम। और एक सीट है, ये भी इस्लामाबाद स्पेसिफिक सीट है। फिर है DMO, चौथा स्केल है, प्राइमरी पास होने चाहिए आप। और आपको ऑपरेट करना आना चाहिए मशीनरी को, ठीक है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। 2 सीटें हैं और इस्लामाबाद की सीटें हैं। ये अगर आपका ताल्लुक इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड सॉर्टर, तरतीब देने वाला इन्हें चाहिए, 14वां स्केल है। और प्राइमरी पास सिंपल आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, प्राइमरी पास पे भी आपको चौथा स्केल मिल रहा है। देन है बुक बाइंडर, किताबों को बाइंड करने वाला एक चाहिए, चौथा स्केल है, प्राइमरी पास हो आप और इस्लामाबाद का लोकल बंदा है तो वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। नाइब कासिद पहला स्केल है और प्राइमरी पास अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 28 सीटें हैं, नाइब कासिद की टोटल 28 सीटें हैं। इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन की अलग से 14 हैं और एक्स जो सर्विसमैन है वो भी 14 सीट्स हैं उनके लिए। चौकीदार की पहला स्केल है, प्राइमरी पास हो आप और 2 सीटें हैं। इसके अलावा क्लीनर जो सफाई करते हैं, ठीक है, प्राइमरी पास हो, 1 सीट है। स्वीपर है, 1 सीट है, प्राइमरी पास। और आया, ये भी पहले स्केल की मुलाजिम होती हैं और जो है वो प्राइमरी पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो छोटी सीटें हैं इन पे स्पेसिफिक टू इस्लामाबाद डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये है कि आप अपने अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म किस तरह से अपने कागजात भेजने हैं। तो उस चीज़ के लिए आपने यहाँ पे देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई गलती ना करें। एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उन्हें NOC लेना पड़ेगा अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, क्यों उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक हो गया। देन एलिजिबल कैंडिडेट को वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। और 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज लिमिट में सबको मिलेगी तो वो आपको भी मिलेगी। इसका मतलब ये होता है, देखिए जी, आपने आया के लिए अप्लाई करना है, आपकी 25 साल तो उन्होंने कहा हुआ है ना, इसके साथ आपको 5 साल और भी देंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 है, उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द नेशनल पोर्टल, जॉब पोर्टल। ये इस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 15 दिन के अंदर अंदर करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये अगर आप लेट से कोई कहते हैं कि हम अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन, तो वो हार्ड फॉर्म में भी ऐसे कागज़ों की फ़ोटो कॉपी करवा के भी भेज सकते हैं, ठीक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, जो टाइम इन्होंने अलाउ किया है, स्टिमुलेटेड टाइम का मतलब है जितने 15 दिन के अंदर अंदर भेजना, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, कैन, यहाँ पे ये देखें, एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन और सबमिट द एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म। तो दोनों तरीके से वो जो है वो कंसीडर करें। आप ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन कर दें, आप हार्ड फॉर्म में प्रिंट करवा के वो जो है फ़ोटो कॉपी करवा के भेजते हैं तो वैसे भेज दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अगर आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन्होंने इस यहाँ ये नीचे गिवन है, ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको फिल करने का तरीका भी सिखा दूँगी। अच्छा जी, आपने सारे कागजात इकट्ठे कर लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल कर लिया। इसके बाद आपने भेजना कहाँ है, ये देखिए जी, मोहम्मद आकिब गुलजार, सेक्शन ऑफिसर, एडमिन 1, कैबिनेट डिवीज़न, और ये फ़ोन नंबर है, तो ये भी लिखते हैं, साथ में ये भी लिखते हैं, और दूसरी जगह अपना नाम, पता, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखें और कागजात इनको भेज दें। लेट्स से आप प्राइमरी पास हैं तो आपके पास 5 जमातें पास होने का सर्टिफिकेट होगा ना, जो स्कूल से आपने निकलवाया हुआ होगा, वो अपना डोमिसाइल लगाना है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड लगाना है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करके वो लगाना है, और बस आपने भेज देना। किसको भेजना है, इस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। और सिंपल आप जो है वो अप्लाई कर दें, और इंशाल्लाह अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, मुफ्त अप्लाई करना है। तो फिर जब आपने सिर्फ कागज़ भेजने हैं, और कागज़ भेजने में कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 100 रुपये लग जाएंगे, 150 रुपये लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। 50 रुपये आपकी रजिस्ट्री में लग गए, आपके 100 रुपये आपने फ़ोटो कापियाँ करवानी चलें, तो भी 150 में अगर आपको गवर्नमेंट की पक्की मुलाजमत मिल रही है ना, तो आप इसको गनीमत जाने। और आपके अपने इलाके, अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के ही रिहायशी हैं, तो फिर इसके अलावा आपको और चाहिए क्या, ठीक हो गई ये बात। अब मैं टाइम देख लेती हूँ, वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको इसको अप्लाई करने का, ये तस्वीर कैसे लगानी है, कहाँ क्या क्या चीज़ लिखनी है, किस तरह लिखनी है, वो सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। और इस हवाले से ना मैंने ये एडिट करके भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ये फॉर्म मैंने फिल करके रखा है आप लोगों के लिए, तो ये मैं आपको सारा समझा भी दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी डिटेल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये फॉर्म फिलिंग आपको समझा देती हूँ, सिखा देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आपने कोई अप्लाई करने की फ़ीस जमा नहीं करानी, मुफ्त में अप्लाई करना है, सिर्फ आपको अपने कागज़ भेजने हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।